लोकेश, इज देयर एनी फार्मूला फॉर सक्सेस? यानी कि सक्सेस की क्या कोई फार्मूला होती है? Yes, there is a formula for success, but the question is, क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्राइस? एक्चुअली लोगों को आमतौर पे लगता है कि पैसे से हर चीज़ें खरीदी जा सकती है, बट सक्सेस के लिए पैसे से कई गुना ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट है ना। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? चेक करके देखिए, इज़ इट द रिज़ल्ट जिसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? यस। ओके, नाउ रिज़ल्ट की जब बात करते हैं तो रिज़ल्ट इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट अ आउटकम ऑफ योर एक्शंस। एम आई करेक्ट? या। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट योर एक्शन, आपके एक्शंस जो हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ योर potential, right? Now the problem is potential वो कहाँ से आएगी? Now potential is a byproduct of your belief. Now अगर आप believe करते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो actual में आप कुछ कर सकते हो, और अगर आप believe करते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप कुछ नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड ने ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट दिया है, if you believe you can do it, or if you believe you can't do it, both ways you are right. So it is purely dependent on your belief system. If you believe that you can do it, yes, you can do it. At the same time, if you believe you can't do it, that means you will not be able to do it. Now the important fact is, आप देखोगे लोगों को, वो कई बार ऐसा कहेंगे कि जैसे मान लीजिए वो कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं रहता है नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो काम करेंगे, काम करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आएंगे ना, तो वो आपको कहेंगे देखा, मैंने तो कहा था कि ये नहीं हो सकता है। एक्चुअली ही इज राइट, क्योंकि उसने ऐसा बिलीव किया कि वो नहीं कर सकता है, दैट्स वाई वो नहीं कर सकता है। इन माई स्कूल डेज हमारे यहाँ पे स्कूल में बास्केटबॉल सिखाया जाता था। बिकॉज ऑफ माई हाइट मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, बट द प्रॉब्लम वॉज मैं ये बिलीव ही नहीं करता था कि मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। एट द सेम टाइम मेरा दूसरा फ्रेंड था जो कि कंपैरेटिवली मुझसे शॉर्ट हाइट था, लेकिन वो बिलीव करता था कि वो बास्केटबॉल खेल सकता है। नाउ द रिजल्ट विच हैपेंड वॉज कि जैसे ही उसके अंदर में वो बिलीव थी कि वो कर सकता है, उसके कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर से पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाया, जिसके कारण से वो ज़्यादा जंप करता, ज़्यादा एक्टिव रहता और हर बार कोशिश करता कि बॉल उसके हाथ में आए और वो गेम में एक्टिव हो पाए, जिसके कारण से बेटर एक्शंस हुए। एंड उसका रिजल्ट ये आया कि टुडे ही इज़ अ वेरी नाइस बास्केटबॉल प्लेयर। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मेरी बात करें तो व्हाट हैपेंड वाज, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता था कि मैं खेल सकता हूँ, इसके कारण से मैंने अपने अंदर के पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं किया, विच रिजल्टेड इनटू अ फैक्ट कि मैं एक्शन नहीं लेता था, यानी मैं जंप नहीं करता था ठीक से, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता था, विच रिजल्टेड इनटू फैक्ट कि मैं आज एक बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूँ। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप अपनी लाइफ में नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जिस चीज़ के लिए आपने बिलीव किया था आप नहीं कर पाओगे, वो नहीं हुई, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग कि मैं कर सकता हूँ, यू विल सी द रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। इट इज़ प्योरली सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे। अब अगर बात करें तो इसके साथ साथ एक बहुत ही यूनिक प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को विद दिस प्रिंसिपल अगर अप्लाई करते हैं तो आई एम कॉन्फिडेंट, रिमेंबर बिलीफ के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि यू विल अचीव अमेजिंग सक्सेस इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। ये प्रिंसिपल क्या है? नाउ दिस प्रिंसिपल इज cause and effect theory. Now, what do you mean by cause
एंड इफेक्ट ओवर हेयर। नाउ आपने नोटिस किया होगा ना कि कई बार जब आप लोगों से बात करते हैं या आप खुद ऐसा कहते हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आए, ये मेरे हाथ की चीज ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ इस समय आप इफेक्ट साइड में हो। इफेक्ट साइड में जब आप होते हैं तब उस समय अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप एक मैसेज दे रहे होते हैं कि आई हैव गिवन अप, मैं अब नहीं कर सकता। अगर इस समय आपका मोटिवेशन लेवल 0 से 100 के बीच में मेजर किया जाए तो पता चलेगा इट इज लाइंग एट 0। दैट मीन्स आप इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए एकदम भी मोटिवेटेड नहीं है। सो डू यू थिंक इस समय आपको कोई भी सोल्यूशन मिल पाएगा? नहीं। नॉट एग्जैक्टली। नाउ इन दैट सिचुएशन, वहीं पे अगर आप सिर्फ अपने आप को इतना कहें, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। प्लीज रिमेंबर, मैं यहां आपको ब्लेम लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनर्स लेने के लिए कह रहा हूं, ओनरशिप लेने के लिए कह रहा हूं। अगर आप उस समय सिर्फ इतना कह दे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, थिंक अबाउट इट, उस समय आपका मोटिवेशन लेवल 0 से 100 के बीच में कहां होगा? 60-70 के आसपास। दैट मीन्स एटलीस्ट 0 से ऊपर होगा। एम आई करेक्ट? मुझे नहीं पता कि आपके केस में वो 60 होगा, 10 होगा या 100 होगा, बट इट विल बी ऑलवेज 0 से ऊपर। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन इज हायर। आप इस कारण से, बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग और दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इस जगह पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आप ज्यादा एफर्ट्स लेंगे, आप और सोचेंगे कि कैसे मैं इस चैलेंज को ओवरकम कर पाऊं। बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ इमीडिएटली या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कोई ना कोई नई आइडिया जरूर आएगी जो कि आपको मदद करेगी उस चैलेंज से बाहर में निकलने के लिए। लेट मी टेल यू वन फैक्ट, सोच के देखिए, अगर आप एफेक्ट साइड में हो जहां पे मोटिवेशन लेवल 0 है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है, चुपचाप वेट करना और सहन करते रहना जब तक बाहर के सर्कमस्टेंसेस चेंज ना हो जाएं। करेक्ट? राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इस साइड में है, यानी कॉज साइड में, वेयर यू टेक द ओनरशिप, जहां आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो उस केस में यह होता है कि आप पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जिनके कारण से रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं, आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइफ में हम जितने भी चैलेंजेस डील करते हैं, आज तक मैंने जितने भी क्लाइंटल से डील किया है, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, वो अपनी हर चैलेंज में सिर्फ इफेक्ट साइड में आ जाते हैं। एज ए लाइफ कोच हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है उनको पहले कॉज साइड में लाना। द मोमेंट वो कॉज साइड में आ जाते हैं, इमीडिएटली प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इफ सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखा जाए, दैट मीन्स पहली आपकी बिलीफ, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 2 बातों को अगर ध्यान रखा जाए तो इट इज वेरी मच पॉसिबल आप किसी भी स्फेयर में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि सक्सेस इज इक्वल टू बिलीफ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% एक्चुअली यही है। सक्सेस अगर चाहिए तो प्लीज चेक, आपकी बिलीफ बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सक्सेस। द मोमेंट आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल वहां ठहराते हैं, चांसेस आर वेरी हाई, उतने परसेंटेज चांसेस हैं कि आपकी फेलियर पॉसिबल है। सो टू अचीव सक्सेस, जो आपने अभी फॉर्मूला सेट किया, सक्सेस इज इक्वल्स टू बिलीफ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थैंक यू।